गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है बच्चों? सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। बोला है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। ओके, तो बोला है कि पहले दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और फिर बोला है कि m की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है इक्वेशंस क्या क्या दी हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 11। ये है बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है 2x - 4y = -24। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए फर्स्ट इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की, किसी एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू बनाएंगे और सेकंड वाली में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? 2x + 3y = 11। अब हम x की वैल्यू बना लेते हैं। x की बना लो, y की बना लो, किसी की भी आप बना सकते हो वैल्यू, लेकिन साइन का ध्यान रखना है। 2x = के बाद 11 अपने प्लेस पे है और लेफ्ट से प्लस का 3y राइट साइड में हो जाएगा -3y। ओके, नाउ अब हमने x निकालना है। सो जो x के साथ का जो कोफिशिएंट है वो राइट साइड में क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर, मतलब राइट साइड में डिवाइड कर देगा वो, तो जो x के साथ जो नंबर होता है। ओके, इस इक्वेशन को आप x की फॉर्म में भी रहने दे सकते हो बच्चों, और थर्ड इक्वेशन नेम भी डाल सकते हो। इसके लिए आपको थर्ड इक्वेशन अगर नेम दे देते हो तो ये इजी रहेगा। नाउ अब लिखेंगे ऑन substituting the value of, किसकी वैल्यू बनाई है बच्चों हमने? x। किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? इन इक्वेशन 2। ओके, फर्स्ट से वैल्यू बनाई, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो करो सब्स्टिट्यूट। फिर पहले इक्वेशन लिख लो, क्या है सेकंड इक्वेशन? 2x - 4y = -24। ओके, ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें अब हमने x की वैल्यू भरनी है, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सो हम इस तरह से लिखते हैं 2 × क्योंकि 2x है तो 2 जो है इसका कोफिशिएंट है, इसलिए x की वैल्यू जब भरेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। और आगे जो वैल्यू बनाई है 11 - 3y/2। ओके, और आगे क्या दिया है साथ में? -4y = -24। ओके, अब देखो 2 से ब्रैकेट के बाहर भी 2 है और डिनोमिनेटर में भी 2 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये दोनों 2 हो गए आपस में कैंसल। और हमारे पास वैल्यू बच गई बच्चों 11 - 3y - 4y = -24। ओके, अब y दोनों वैल्यूज़ लाइक वैल्यूज़ है, तो -3 और -4 क्योंकि दोनों में सेम साइन है, डिजिट्स प्लस हो जाएंगे, 3 और 4 हो जाएगा 7 और साइन आ गया माइनस का और वेरिएबल आ गया कॉमन, y कॉमन हो गया = -24। अब लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे, -7y यहीं रहेगा और -24 राइट साइड में है, लेफ्ट से प्लस का 11 राइट साइड में हो जाएगा माइनस। ओके, -7y = ओके -24 और -11, साइन माइनस का आएगा बच्चों, 4 और 1 5, 2 और 1 3, हो गया -35। ओके, माइनस से माइनस का साइन कट गया। अब y = 35/7, 7 1 सा 7 5 सा, तो बच्चों 5 आ गया हमारे पास y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे हम? इक्वेशन 3 में। ओके, ऑन पुटिंग वैल्यू
ऑफ y इन इक्वेज़न 3, क्योंकि वहाँ पे हमने x की वैल्यू बनाई होती है तो डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस करके आंसर आ जाता है। सो x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5/2। ओके, तो सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा 11 माइनस 3 5 ज़ा 15/2। सो क्या बच गया x इक्वल्स टू -15 इज ग्रेटर +11 इज स्मॉलर, तो हमारे पास -4 और अपॉन 2। ओके, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2। सो x की वैल्यू आ गई बच्चों -2। नाउ अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है m की वैल्यू भी निकालो। ओके, अब देखो नाउ वी हैव क्या क्या है हमारे पास, हमें दिया है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। ओके, y इक्वल्स टू mx+3। इसमें अब हम क्या करेंगे, इस ये जो हमें गिवन इक्वेशन है इसमें y की और x की वैल्यू को भर देंगे और हमारे पास m का आंसर आ जाएगा। तो y बच्चों कितना था हमारे पास 5 निकाला हमने। ओके, और x की वैल्यू आई हमारे पास -2, तो m मल्टीप्लाई x की वैल्यू -2 + 3। ओके, 5 लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे, 5 और 3 लाइक टर्म्स हैं तो 3 भी लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में प्लस का है, माइनस में लेफ्ट में आकर माइनस हो जाएगा और -2 से m को मल्टीप्लाई करेंगे -2m। 5 में से 3 माइनस हो गया 2 इक्वल्स टू -2m। ओके बच्चों, तो m की वैल्यू 2/-2 इक्वल्स टू m। 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, तो ये जो डिनोमिनेटर में 1 है, 2 का जो माइनस का साइन है वो भी न्यूमरेटर में चला जाएगा, हमारे पास रह जाएगा -1। सो ये थी बच्चों m की वैल्यू, m की वैल्यू आ गई -1। ओके, ये था क्वेश्चन। इसमें हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y निकाला बच्चों। x और y की जो वैल्यू आई उसको, जो हमें इक्वेज़न दी थी क्वेश्चन में कि इसमें ये वाली इक्वेज़न कि क्वेश्चन फाइंड आउट m की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो उसमें हमने x और y को रिप्लेस कर दिया और सॉल्व करके हमें मिल गया m की वैल्यू आ गई -1। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों। अगर क्वेश्चन समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।